नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामला। आईएमए की 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, अस्पतालों की ओपीडीज बंद, आईएमए ने रखी 5 प्रमुख मांगे। आईएमए की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की बर्बर बलात्कार और हत्या के खिलाफ भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए गैर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। यह हड़ताल पूरे देश में लागू होगी, जहां सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या कार्यस्थल से हो, इस विरोध में भाग लेंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाएं और आकस्मिक मामलों को संचालित किया जाएगा, लेकिन आउटपेशेंट विभाग यानी ओपीडी और वैकल्पिक सर्जरी इस अवधि के दौरान बंद रहेगी। आईएमए की 5 प्रमुख मांगे। इस दुखद घटना के मद्देनजर आईएमए ने शुक्रवार को 5 प्रमुख मांगे रखी हैं, जो इस प्रकार हैं। निवासी डॉक्टरों की कार्य और रहने की स्थिति में सुधार। आईएमए ने निवासी डॉक्टरों की कार्य और रहने की स्थिति में एक व्यापक सुधार की मांग की है। इससे विशेष रूप से आरजीकर अस्पताल में पीड़िता के 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी को उजागर किया है। केंद्रीय कानून की मांग। आईएमए ने 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को प्रस्तावित अस्पताल संरक्षण विधेयक 2019 में शामिल करने के लिए एक केंद्रीय अधिनियम की मांग की है। आईएमए का मानना है कि ये कदम 25 राज्यों में मौजूदा कानून को और सशक्त करेगा। आईएमए ने यह भी सुझाव दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किए गए अध्यादेश के समान एक अध्यादेश इस स्थिति में उपयुक्त होगा। व्यावसायिक और समयबद्ध जांच। आईएमए ने अपराध की पेशेवर और समयबद्ध जांच की मांग की और न्याय की मांग की है। इसके अलावा आईएमए ने 14 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सुधार। आईएमए ने मांग की है कि सभी अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों जैसे हो। अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना और अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था लागू करना, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अन्य प्रोटोकॉल शामिल है। पहला कदम होगा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा। आईएमए ने पीड़ित परिवार को क्रूरता के अनुपात में उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन और ताज़ा घटनाक्रम। शुक्रवार को देश भर में हजारों डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने इस घटना के खिलाफ न्याय और अस्पताल परिसरों में बेहतर सुरक्षा की मांग की है। नई दिल्ली में संसद के पास एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए जवाबदेही की मांग की। कोलकाता और अन्य भारतीय शहरों जैसे मुंबई और हैदराबाद में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टरों रुमालिका कुमार और रिया बेरा ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनके न्याय की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने सभी दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और उचित साक्ष्य के साथ इसे सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में पारदर्शिता की कमी के कारण इसे कोलकाता पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन 48 घंटे बीतने के बावजूद उनके न्याय की मांगें पूरी नहीं हुई है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल परिसर में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ के सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें विरोध स्थल, वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वामपंथी दल राम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवास के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के बाहर एक मौन कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में वनाथी श्रीनिवास के अलावा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्यसभा सांसद दर्शन सिंह, संगीता यादव, गीता शाक्या, इंदुबाला गोस्वामी और पश्चिम बंगाल प्रभारी पूजा कपिल मिश्रा भी उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।